हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 करेंगे। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपीज लगना चाहिए। एक महीने का फिक्स ओवरहेड 1 लाख रुपीज करके होना चाहिए। और कैपेसिटी प्लांट का है 20,000 यूनिट पर मंथ। ठीक है। यहाँ पे देखो फिक्स ओवरहेड भी पर मंथ ही था, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक एक महीने का है। और यहाँ पे एक्चुअल डाटा भी एक महीने का ही है। एक्चुअल में मेरा ओवरहेड लगा है 3 लाख। एक्चुअल में मैंने 15,000 यूनिट बनाया है। मेरे को क्या निकालना है? ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या? ओवरहेड मतलब यहाँ पे फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। ओवरहेड मतलब फिक्स और वेरिएबल दोनों ही। मेरे को एक ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस निकालना है और एक ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस निकालना है। ठीक है। चलो ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस हम लोग पहले निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर 1 ह्यूमन 1 है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? मेरे को प्रोडक्शन वॉल्यूम वैरियंस निकालना है। ओके। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस। ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पे फिक्स ओवरहेड भी है और वेरिएबल ओवरहेड भी है। अब हम लोग लिखेंगे फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस। ठीक है। आया ना? यही तो मतलब हुआ। एक बार चेक करो तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस होता है कि नहीं? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस होता है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस होता है क्या? वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस नहीं होता है, हाँ या ना? एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और कॉस्ट होता है, वॉल्यूम वैरियंस नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सब में नहीं होगा। ये सब में नहीं होगा, ठीक है या नहीं? तो फिर फाइनली ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होगा? सिर्फ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस। हो सकता है कि आपकी बुक में डायरेक्ट यही वाला लिख दिया होगा, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि वेरिएबल भी कहा गया। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस करना है। अभी फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम क्या होता है हम लोग ऑलवेज मतलब समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूला खुद से ट्राई करेंगे। देखो फिक्स ओवरहेड क्या होता है? कम बेसी होता है। जो मैंने सोचा एक्चुअल में जो लगा वो कम बेसी होता है। उसका पहला रीजन क्या है कि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया। सेकंड होता है कि मैंने बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? एक्चुअल प्रोडक्शन से, हाँ या ना? और हम चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो एक्चुअल प्रोडक्शन पहले, उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन लिखेंगे इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक्चुअल में हमने कितना बनाया? एक्चुअल में हमने 15,000 बनाया, जबकि बजटेड 20,000 था। एक्चुअल में हमने 15,000 बनाया, बजटेड 20,000 था। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे कैसे? स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट ना, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड है और यूनिट भी है, तो निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कितना है? चेक करो, 1 लाख। और यूनिट है 20,000। 5 रुपीज करके। सॉल्व करो, कितना आएगा? 25,000 एडवर्स। अब आपको याद है हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस पता है आवर के हिसाब से भी निकालते थे। जैसे स्टैंडर्ड आवर को एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, हाँ या ना? क्या हम लोग यहाँ पे आवर के हिसाब से कर सकते हैं? यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन में आवर है क्या? क्वेश्चन में आवर है ही नहीं, तो आप आवर के हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में से क्या मांगा है? ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। ओके। अब हम लोग नंबर 2 लिखेंगे।
ओवरहेड एक्सपेंस वैरियंस। ठीक है, एक्सपेंस वैरियंस मतलब एक्सपेंडिचर वैरियंस। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस। ठीक है, एक बार चेक करते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस बोलकर है कि नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस बोलकर है कि नहीं है। ओके, अच्छा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस का मतलब क्या है? देखो फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है, इसका पहला रीजन क्या है कि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड एक से डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड कंपेयर होगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। ठीक है, प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस का मतलब क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब एक टाइप का येट हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर नहीं हो सकता क्योंकि आवर नहीं है, तो पर यूनिट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, बजटेड फिक्स ओवरहेड तो 1 लाख था, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है देखते हैं यहाँ पे। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है? यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड मतलब एक्चुअल टोटल ओवरहेड है यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मेरे को एक चीज बताओ, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, एक एक यूनिट बनाने के लिए कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए ये देखो। एक एक यूनिट बनाने के लिए कितना वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए? 10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 इंटू एक्चुअल आउटपुट 15,000 था माइनस, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट मेरे को नहीं पता क्या है, हाँ या ना। अच्छा मेरे को ये पता है कि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट करेंगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्या ये बात क्लियर? अब ब्रैकेट, अब हम लोग सॉल्व करें 1 लाख माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस 10 इंटू 150 1.5 लाख माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है या नहीं? यहाँ पे आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा। ठीक है, ये फेम में क्यों लाया? क्योंकि टोटल ओवरहेड टोटल एक्चुअल ओवरहेड गिवन है, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो इनकी जगह हम लोग टोटल ओवरहेड लिख देंगे और फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 250 माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। 250 माइनस माइनस कॉमन ले हैं तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। फिर लिखेंगे 250 माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो टोटल एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा। और ये तो सब में पता है कि टोटल एक्चुअल ओवरहेड कितना है, टोटल एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 3 लाख। तो 250 माइनस 3 लाख सॉल्व करो आएगा 50,000 एडवर्स। ठीक है, तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर लेना। और अगर कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।